बोलो जय माता दी। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ स्कंद माता की पूजा विधि, भोग, शुभ रंग व कथा। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की 5वीं तिथि को माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जय माँ अपने भक्तों पर स्नेह लौटाती है। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और कार्यों की विघ्न बाधा भी खत्म होती है। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा नवरात्रि की 5वीं तिथि पर की जाती है। स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने व व्रत करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिक की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता का नाम मिला है। जाने माँ स्कंद माता की पूजा विधि, भोग, कथा। आपको बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि पर माँ स्कंद माता की पूजा भक्ति भाव और पूरी लगन के साथ करें, क्योंकि माँ भक्तों के प्रति स्नेह लौटाती है। माँ स्कंद माता के स्वरूप की बात करें तो माँ की गोद में स्कंद देव विराजमान है। माँ कमल के आसन पर विराजमान है, जिसके कारण माँ स्कंद माता को पराशना देवी भी कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ भगवती के पंचम स्वरूप की उपासना करने से संतान संबंधी परेशानियाँ दूर होती है। दोस्तों, अब मैं आपको स्कंद माता की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करें। माँ स्कंद माता को गंगा जल से स्नान कराए, चुनरी व वस्त्र आदि अर्पित करें, रोली कुमकुम आदि लगाए। इसके बाद माँ को मिठाई व फलों का भोग लगाए, माँ की आरती करें। मान्यता है कि माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। आप माता रानी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग पीला व सफेद है। माँ को सफेद रंग बहुत ही पसंद है। माँ की पूजा के समय पीले रंग के या वस्त्र, सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोस्तों, स्कंद माता की पूजा कर पास अपने लिए मोक्ष के द्वार खोल लेता है। इस दिन साधक का मन शुद्ध चक्र में अवतारित होता है। माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। माँ का जय स्वरूप वात्सल्य प्रेम से भरा हुआ है। माँ अपने इस रूप से पूर्ण ममता लौटाती हुई नजर आती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण इसे स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। स्कंद माँ अपने इस रूप से पूर्ण ममता लौटाती हुई नजर आती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण इसे स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। कार्तिक जी इनके पुत्र हैं, जिन्हें स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए जय स्कंद माता कहलाती है। देवी स्कंद माता पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। स्कंद माता को माता गौरी और महेश्वरी के नाम से भी पुकारा जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण जय पार्वती कहलाई। भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के कारण महेश्वरी और घोर वर्ण होने के कारण इन्हें देवी गौरी भी कहा जाता है। देवी स्कंद माता के मुखमंडल की आभा भक्तों को तेज प्रदान करने वाली, बहन के कष्टों को हारने वाली है। माँ की सवारी सिंह है, चारों भुजाओं से शोभित है। माँ देवी के 2 हाथों में कमल का फूल है और एक हाथ भक्तों को आशीर्वाद देती हुई है तथा एक हाथ द्वारा अपने पुत्र स्कंद को धारण किए हुए है। माँ का अपने पुत्र स्कंद के द्वारा पुत्र की माँ के प्रेम को दर्शाता है। जो माँ के स्वरूप की पूजा प्रेम से भाव श्रद्धा पूर्वक करता है, माँ उसे अपने पुत्र की भक्ति प्रेम लौटाती है। माँ अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करती है। माँ दुखियों के दुख हरती है।
माँ का जय स्वरूप कमल के पुष्प पर विराजमान अभय मुद्रा में है, इसलिए इसे पद्मासनी भी कहा जाता है। जब जब संतों पर कष्ट आता है, दानवों का अत्याचार बढ़ता है, माँ सिंह पर सवार होकर दुष्टों का संहार करती है। शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। शरीर स्वस्थ और मन की एकाग्रता से माँ की पूजा करने वाला दुखों से छुटकारा पाकर सुख एवं अरोगता को प्राप्त करता है। पूरे मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इसका उपासक लौकिक तेजमयी कांतमयी हो जाता है। स्कंद माता उपासक में नई चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास जी द्वारा रचित रघुवंश, महाकाव्य और रचनाएं स्कंद माता की कृपा से संभव हुई थी। इस प्रकार दोस्तों, नवरात्रि पूजा के 5वें दिन माँ स्कंद माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा कर कथा जरूर श्रवण करें। उन्होंने केले व केसर मिश्रित खीर बना के भोग लगाई और माँ का आशीर्वाद पाए। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आपका घर खुशियों से भरा रहे। माँ की कृपा आप और अपने परिवार पर सदा बनी रहे। बोलो जय माता दी। बोलो भक्तों के अंग संग रहने वाली माता की जय।